गुड मॉर्निंग क्लास। चलो अब चलते हैं हम लोग। ये वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। टाइप 7 टाइप 6 तक हो गया है ना। अब टाइप 7 में चलते हैं। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न यहाँ दिया गया है। देखो, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 324 वस्तुओं की उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, 324 को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी की एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। जितनी की एक पंक्ति में क्या है, वस्तुएं हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि एक रो में अगर 18 व्यक्ति है तो एक कॉलम में भी 18 व्यक्ति होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य ऐसा है, जैसे हमारे पास 324 है वस्तु है। 324 वस्तु में हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये एक रो में, रो मीन्स होता है पंक्ति, और जो वर्टिकल ऐसे जो ये इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये हो गया हमारा कॉलम। तो ये रो में 18 है तो कॉलम में भी 18 होगा। तो हमको कुछ इस प्रकार से क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलेगा इस टाइप का। तो हम इधर से भी देखेंगे तो 18 लोग, इधर से भी देखेंगे तो 18 लोग। वस्तु या कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट बोलेंगे तो कैंडिडेट, वस्तु बोलेंगे तो वस्तु, नींबू बोलेंगे तो नींबू, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन में नींबू वाला है। ठीक है, तो यहां से मैं देखता हूं तो यहां से 18 दिखेगा, इधर से देखूंगा तो भी 18 दिखेगा, इधर से देखूंगा तो भी 18 दिखेगा। मतलब ये 18, ये भी 18 और ये भी 18 और ये भी 18। तो ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या दे रहा है, वर्ग दे रहा है, ये वर्ग है। तो और हमको क्या निकालना है फिर, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब अभी तो मैं बता दिया हूं 18 करके। तो ये दिया है कितना, 324 दिया हुआ है। 324 दिया गया। देखो, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी पंक्ति है ऐसे, तो मैंने अभी बताया आपको कितनी होगी। तो ये 324 है तो 18 जान गए। तो हमको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व, तो ये जो 324 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब हम जानेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या होता है, 18 गुना 18, और इसका मीन्स ये, इसका मतलब होता है 18। तो ये हमारा आया कितना, 18। अब मैं पहले से बता दिया था 18 करके, तो 18 बता दिए। मान लो 18 नहीं मान लो 16 दिया रहता, 16 दिया रहता तो कितना आता, कितना आता, 4। मान लो 9 दिया रहता, 3 आता। 81 दिया होता। ठीक है, अगर यहाँ वस्तुओं की संख्या, अगर ये देखो वस्तुओं की संख्या 81 देता तो कितना आता, 9। क्यों 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी देखोगे तो 3, इधर से देखोगे तो भी 3, इधर से देखोगे तो भी 3। तो वर्ग के चारों भुजाओं, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। आयत नहीं बोला गया है। तो इधर से देखेंगे तो भी 3, इधर से देखेंगे तो भी 3, इधर से देखेंगे तो भी 3। हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोला गया है। तो यहाँ हमको समझना है कि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वैसे सारे क्वेश्चन इसमें है। जैसे ये देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है,
484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में, यहां पर वर्ग बोला गया है, ठोस वर्ग के रूप में, वर्ग बोल दिया गया है, ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन समझ में आया पहला। यहां दूसरा अपन बता देते हैं, यहां पर दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में, 484 नींबू है उसको ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से देखने पर कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर वर्ग करके स्पष्ट कर दिया गया है, मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, 4 8 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने का तरीका हमारा 4 8 4 ऐसे होता है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, फिर 2 से 1 2 1, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, डायरेक्ट 11 से जाएगा, आप लोग को तो याद है। तो ये 1 और 2, तो ये किसका आया, ये इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 22 गुना 22, या 22 लिख सकते हैं। मतलब इस एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एक पंक्ति में 22, तो इधर भी 22 होगा, इधर भी 22 होगा। तो इधर से देखोगे तो भी 22, इधर से देखोगे तो भी 22, इधर से देखोगे तो भी 22, इधर से देखोगे तो भी 22 होगा ना। तो ये हमारा आंसर होगा 22, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता दे, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। अपन समझ में आ रहा है। डॉली कल नहीं आई थी, तबीयत खराब हो गया था, अरे यार चलो ठीक है, गर्म पानी पियो सब कोई, अभी नया नया पानी नीचे से आ रहा है सब, कहीं ना कहीं तो कुआं का पानी गंदा रहता है, बोरिंग का पानी भी गंदा निकलता है कई जगह। खैर ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ उसके बारे में। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया, आया। और ये सोनवानी कहाँ, अरे आई है यार, तुम जगह चेंज कर दी है ना, ठीक। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में चले, स्लाइड में ये दो, इसको बार बार सेट करना पड़ता है यार। दिख रहा है आप लोग को, डायरेक्ट आपको मोबाइल में सेंड कर दिया जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन लिखना जरूरी है, पता है, जितना जल्दी आप लिखोगे उतना जल्दी आपको अच्छे से लिखने से हमारा माइंड रीड करता है ना भाई। तो देखो, वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो योग और अंतर तो आप लोग जानते हो, वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इसको जानने से पहले एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, एक फार्मूला नहीं, 2 3 फार्मूला की जरूरत पड़ता है। इस फार्मूला को मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, अगेन बता देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को आप, आपकी मर्जी भाई कैसे लिख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना। फिर सेकेंड नंबर का फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक थर्ड फार्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होता है। तो वर्गों का अंतर और वर्गों का योग ये दिख रहा है, और दो संख्याओं के योग का वर्ग। देखो कुछ कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं, इस फार्मूला में देखो, दो संख्याओं के योग का वर्ग, पहली बात ऐसा बोला जा रहा है, या दो संख्याओं के वर्गों का योग,
दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर, वर्गों के अंतर, अब ऐसी है ना। तो आपके क्वेश्चन में आएगा दो संख्याओं के वर्गों का योग। देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बोला है मतलब आप कहीं ना कहीं यहां पर पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो कि नहीं, आपका माइंड जाना चाहिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब ऐसा होगा, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर 580 दिया है और उन संख्याओं का गुणनफल, अब गुणनफल की बात कर रहा है तो गुणनफल देख लो, ये गुणनफल हो रहा है। गुणनफल कितना है, गुणनफल को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, अब देखो इस फार्मूला में दोनों संख्याओं का योग कहां पर दिया है, आपको क्या क्या चीज दिया गया है, दो संख्याओं के योग दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और दो संख्याओं के गुणनफल फाइंड आउट करना है, करना है ना, बहुत इजी है। तो पहला ही फार्मूला लग रहा है, रख देते हैं, बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, हाँ तो दिया है तो उससे पहले हम सबको ये मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना की संख्याएं, माना की संख्याएं, माना की संख्याएं क्या है, ए व बी है, ठीक है। यहाँ पर योग दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंतर देता तो अंतर हम क्या करते हैं, बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो बड़ा एक बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या बी ऐसे मानते हैं, यहाँ पर बड़ी और छोटी मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर योग दिया गया है, अंतर देता तो अंतर में जरूरत पड़ता। तो माना कि संख्याएं ए व बी है, तब तब क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक संख्या और ये दूसरी संख्या, अब इसका वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया, अब वर्ग एक बार हुआ और ये दूसरे बार हुआ तो वर्गो हो गया, वर्गो का योग, का योग मतलब ये दो संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है, 580 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। फिर क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग, हाँ केवल संख्याओं का, तथा a प्लस बी बराबर 34। ये इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन देना चाहेंगे तो फर्स्ट दे सकते हो और नहीं देना चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो। ये एकदम डिटेल से बता रहा हूं तो नहीं तो एक दो मिनट का बनने का है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये अगर अब आप मानोगे तो पहला इक्वेशन और इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन। तो हम क्या जानते हैं, और क्या जानते हैं, ये पूछ रहा है तो इसको भी हमको दिखाना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है, ए इंटू बी हमको फाइंड आउट करना है। तो बताओ तीनों फार्मूला में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे ना, आप लोग खुद बता रहे हो, तो लगाते हैं फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं है, क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, ये तो हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हो, क्या जानते हो, सूत्र को जानते हो, ए
प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जानते हो? नहीं जानते तब भी इसे लिखना पड़ेगा जानते हैं करके, ठीक है, या जान लो। ठीक है, तो हमको दिया गया है ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 34, और पूरे का ए प्लस बी इसकी वैल्यू दिया गया है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी दिया गया है कितना 580 प्लस 2ab, इसी को तो फाइंड आउट करना है। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, ये 580 और प्लस 2ab। तो ये 580 धनात्मक है, इसको मैं बराबर के चिन्ह के इस पार क्या, हाँ, ट्रांसपोज रूल से, तो ये 1156 माइनस 580, इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस हो जाता है, और ये 2ab। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, नहीं आएगा तो बताना, आ जाएगा फिर। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, 2ab इक्वल टू 1156 में 580 को घटाएंगे कितना आ रहा है 500, पक्का? गजब, बहुत कैलकुलेशन आप लोग का बहुत फास्ट है। तो फिर ए बी, चूंकि ये 2 इंटू में है तो 2 को मैं अगर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 576 डिवाइडेड बाई 2, तो a इंटू बी इक्वल टू इसका आधा 288, और ये आपका आंसर। और यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ये देखो, तो ये एकदम मैं मतलब बेसिक बता रहा हूँ एकदम, जो जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना अपने लाइफ में, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई स्टेप नहीं काटा हूं मैं। ठीक है, और स्टेप काटता तो 2 सेकंड का है क्वेश्चन ये। तो आप लोग स्टेप काटना सीखोगे तो जब अच्छे से सीख जाओगे तब काटोगे। ठीक है, तो अभी ऐसे ही सीखना पड़ेगा। कैसे जी, पारुल सीख गई लगता है। ठीक है, चित्ररेखा समझ में आ गया? इधर देविका, राशि दिख रही? राशि आजकल वो खत्म हो गया है दिकरा दिकरी वाला, कि चल रहा है? अरे मैं नहीं देखता था, लेकिन घर में चल रहा था, घर तो घर में, अरे खाना खाने के टाइम वो चलते रहता था भैया। अभी भी चल रहा है, अभी वो ओल्ड वाला को दिखाता है घुमा घुमा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देखता भाई, मैं टीवी नहीं देखता आजकल। चलो कोई बात नहीं, देखा करो, टीवी देखने से बहुत कुछ अपडेट होते हैं लोग बाग। ये देखो, अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस पर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों लगेगा। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है। तीसरा वाला लगेगा। यहाँ पर अपन बी को छोड़ दिए हैं क्या जी, या ये बी ऊपर चला गया है? अरे बी ऊपर चला गया है, क्यों चला गया भैया बी ऊपर? ऐसे नहीं होगा ये, क्या करें, ठीक, इसको ना ऐसे करेंगे। धीरे धीरे ना मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? पढ़ाई में ध्यान दे रही है? बिल्कुल अपने घर के बोर्ड में लिख ले कि पुलिस बनना है तो एक पोस्ट पुलिस का मेरा। लाइफ में बहुत सारे समस्या आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल त्याग करना है। ठीक है, और त्याग नहीं करेगी, मखमल वाले बेड में सोना है, मान लो तो
आदमी को तो बॉडी हमारा क्या है, जितना रिलैक्स करोगे उतना रिलैक्स मांगता है। ठीक है, तो पढ़ाई करना है अच्छे से और जॉब करना है कहीं भी, अच्छा सा जॉब। ठीक है, और हमारे रास्ते में कई बहुत सारे बाधा आएंगे, वही तो मैथ पढ़ रहे हो। हमारे रास्ते हमारे रास्ते में बहुत सारे बाधा है, तो उसको हमको इग्नोर करते हुए चलना है, तभी पढ़ पाएगी। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज्योति मेरी खास है तो। ठीक है, तो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, टारगेट फिक्स। तुम्हारे घर में जॉब भी लगा है, देखियो ना, 4-5 साल मेहनत करी तो लगा जॉब। तो तुरंत नहीं मिल जाता भाई, चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चले। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर। यहाँ पर हमको ये मानना पड़ेगा, माना कि बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तब हम a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 100, फर्स्ट समीकरण मिला। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो सेकंड समीकरण मिलेगा। इसमें दो, चलो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये लो, सिलेक्ट तो है, मिटा दूं? मिटाऊंगा नहीं, तो हमारे पास ये बहुत जगह है, ये बहुत जगह है, देखो है ना, वो आ जाएगा ना भाई, हमारे पास बहुत जगह है, ये देखो, है ना। और मिटाने की क्या बात है, मैं तो मिटा भी देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे करके ना, मैं वो नहीं कर रहा था। किसमें? हाँ, आप लोग के ग्रुप में डाल देंगे ना। सेलेक्ट तो कर दिया हूँ जी। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इतना जगह में हमारे पास पर्याप्त जगह है, बहुत जगह है वैसे। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन को सेकेंड नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो माना कि यहाँ पर अभी आप लोग बेसिक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा, जब आप लोग पढ़ लिख के ठीक है थोड़ा से परिपक्व हो जाओगे तो मानने वानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनाना। तो माना कि माना कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, a है, तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, b है। ठीक है, ऐसा हमने माना। तब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। ये देखो, दो धनात्मक संख्या है, इसका ये वर्ग हुआ और इसका योग बराबर कितना है, 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उनके उनके वर्गों का योग, अंतर, वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या हमने a माना है और छोटी संख्या हमने क्या माना, b माना। इसके वर्गों के अंतर, तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब देखो a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस b स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस b स्क्वायर यहाँ पर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो समीकरण हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, हमको a के फॉर्म में वैल्यू मिलेगा। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से, ये प्लस का चिन्ह लगाया हूं, तो समीकरण 1 धन 2 से तो जोड़ दो। तो ऐसे जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, या डायरेक्ट ऐसे मैं काट सकता था, लेकिन उसमें बहुत लोग को समझ में नहीं आता, तो जोड़े हैं। तो ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को
राइट से, तो ये 100 और 28। तो ये देखो जी, माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो गए, घट गए। एक माइनस एक प्लस क्या होते हैं, घटते हैं, कटते नहीं हैं। और ये इसको हम ए और ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 128। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 2। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भैया, है 64 आएगा ना। अब ये 64 किसका स्क्वायर है, ये हमारा 64, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया क्या, है ठीक है, इतना हो जाएगा ये। तो a इक्वल टू हमारा कितना आएगा 8। तो a की वैल्यू आ गया, a इक्वल टू 8 आया। अब इस 8 जो हमारा आया है उसको समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो। तो आप लोग को वही लिखना पड़ता है कि समीकरण नंबर 1 में a बराबर 8 रखने पर, ठीक है, a बराबर 8 रखने पर तो रख दो भैया। तो यहाँ तो a का स्क्वायर है, तो ये 64 हो गया, धन ये b का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। तो b स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 36। अब b इक्वल टू आ गया कितना 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, a प्लस बी, इसी को दोनों संख्याओं का योग कहते हैं। तो a का मान 8 है और b का मान 6 है, तो हमारा आंसर आएगा कितना, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, वैसे सबको आ गया समझ में, ऐसे मुझे लग रहा है आ गया जी। इधर पूजा, सब कोई छुट्टी में चले गए हैं। चलो इसको छाप रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो ना। नेक्स्ट स्लाइड में चले, लिख लिए, लिखो तो जल्दी से, फोटो खींच लो। इसको पीडीएफ में आपको सर डाल देंगे ना, सर डाल देंगे, आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। टाइप 8 हो गया, अब चलते हैं हम टाइप 9 में, ठीक है। है इसमें इसमें हाँ बता सकता हूँ ना, लेकिन उसमें व्हाइट है तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो उसमें नहीं दिखेगा ना जो अरे आप नहीं समझ रही हो, व्हाइट कलर इसमें लिखने से ना उसमें अच्छा दिखता है, ठीक है। और व्हाइट में रेड में लिखूंगा तो अच्छा नहीं दिखेगा उसमें। वीडियो जब हम लोग अपलोड करते हैं तो हमको पता है, ठीक है। चलो बता देते, वही बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो नया फार्मूला, नया फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा चलो बताओ। यहाँ पर चौथा नंबर फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस, ये वाला फार्मूला लगेगा। जितना लगेगा उतना ही बता रहा हूँ, अब फार्मूला ग्रुप में दिया है तो ये नीचे नीचे कट गया और ये प्लस वाला बच गया और उसको जोड़ दो 0.5 आंसर आ गया। तो वो आप जान रहे हो आप लोग, ठीक है, लेकिन बहुत लोग नहीं जान रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, जनवाना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। घनों के योग, घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। अभी हमने वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। अब घनों के योग, तो घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला 4 आपको दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है और इसको दिया गया है। तो चलो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं। आपको दिया गया है 0.02 पूरे का क्यूब, ठीक है, प्लस 0.3 होल क्यूब, ऐसा दिया गया है, डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का क्या स्क्वायर, ऐसे दिया गया है। ऐसे दिया गया है ना क्वेश्चन। मैं नहीं लिखता तो भी चल जाता, लेकिन लिखना पड़ रहा है। फिर इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो ये देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये a है, ये b है, ये b है। तो हमारा फार्मूला दिख रहा है उसी सेम, है ना। और जब आप लोग जान जाओगे तो a प्लस बी ऐसे करके, और वो कट गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आ गया। किसी को भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जान रहे हो तब बताते हैं अपन। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, एक बार में ए, हमारा फार्मूला क्या होता है, तो ऊपर में लिखा हूँ फार्मूला, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार ए प्लस बी, तो 0.2 प्लस 0.3, ये ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 0.2, इसका स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और ये डिवाइडेड बाई जो है क्या है 0.2 पूरे का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये और ये दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, इसको घटना नहीं बोलते, कटना बोलते हैं। अब बच गया क्या आपका, तो ये 0.5 ये आंसर, ठीक है। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, वहीं पे बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और नहीं रहेगा तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिखने में बड़ा सा है क्वेश्चन, लेकिन करने में छोटा सा है ना। ये देखो इसका आंसर आ गया, 7 7 14 दिख रहे हैं, तो 0.14 आ गया ना आंसर, आ गया है? ये 3 है, ये तो चलो कोई बात नहीं, इसको सुधार लेना, ये 6 कर लेना, ठीक है। ये 6, तो हमको थोड़ी पता है कि क्वेश्चन गलत है कि नहीं, हमको तो रूल पता है। तो 7 और 7 8 करेंगे, हाँ, तो लेकिन यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इससे तो हमको पता चल रहा है, यहाँ पर ए के फॉर्म में ये है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो वो क्या होगा 0.6 होगा। मैं नीचे नहीं देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पर भी कट जाएंगे, और दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। चले आगे। ये देखो, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित, अब मिक्स क्वेश्चन। हमने एक बार पढ़ा वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़े, हमने सेकेंड टाइम पढ़ा घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़े। अब वर्ग और घन को दोनों को एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग चुटकी में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और मैं जानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को देविका ऐसे सॉल्व कर देती है। कैसे देविका कर देती है ना, कर देगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चनों में हम अंदर से सॉल्व करते बाहर निकलते हैं, ठीक है, चाहे घन दिया रहे चाहे वर्ग दिया रहे।
ऐसे क्वेश्चनों में अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है ये क्यूब रूट 3, फिर उसके अंदर में अंडर रूट 0.0064। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है और सिखाया भी है, अगर अंदर में वर्गमूल है तो हम क्या बनाते हैं, पेयर। दशमलव के बाद वाले नंबर का क्या करते हैं, हम पेयर करते हैं। तो देखो तो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ठीक है, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा पड़ने पर 64 आता है 3 बार? 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64 होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते ही है नहीं, लिखना ही पड़ेगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा? 0.04 इंटू, ये घात 3 रहता तो हाँ हाँ, घात 3 होता तो ठीक है, ये घात 2 है, घात 2 है ना, इसलिए ये घात 2 है। तो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, तो 3 जोड़ी है ना, तो इसको हमको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। कितने भागों में? 2 भागों में। तो 1, 2 और 3, 3 जोड़ी है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि 0.008 इंटू 0.008। ठीक है, ऐसा हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्यूब के हिसाब से बता रहा था। ठीक है, क्यूब भी दिया है, तो हम इसको दोनों में से क्या निकलेगा, एक बार बाहर निकलेगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा 0.008। अब यहाँ पर क्या है, घनमूल है, तो घनमूल है तो क्या ट्रिपलिंग करना पड़ता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब इसमें से एक बार बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोनवानी, डॉली, पारुल, इधर खेमिन, पूरा कि आधा? ठीक, 100% आना चाहिए समझ में। अब इधर तुम्हारा यार राशि, सुजाता मैडम को तो आ गया, मैं जानता हूँ। और इधर ज्योति, पूजा, सबको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बना लोगे? वो दिख रहा है, ये यहाँ पर ये 2 है, तो मेरे ख्याल से ये 2 नहीं होगा। सर क्वेश्चन जब सेट कर रहे थे तो थोड़ा से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा। 2 ही है, अच्छा। यहाँ पर वर्गमूल ही है कि घनमूल है? ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ, तो बना लोगे ना उसको। तो ये 729 किसका स्क्वायर है? हाँ, तो एक एक जोड़ी, एक जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, तो 0.027, 0.027 इंटू 0.027। ठीक है, ठीक है, और आएगा 0.3 आंसर आएगा उसका। आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? चलो देखो उसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा सा, छोटा सा प्यारा सा लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं, आ जाएगा। ज़्यादा नाराज और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाएगा। देखो ये मैं लिखता हूँ वर्गमूल, आप 0.00072 और 9 ऐसा है। तो यहाँ पर 2 है ना, दिख नहीं रहा है हमको, 2 रहते हैं तो उसको हम जनरली लिखते नहीं हैं, मान लेते हैं। तो इसमें 2 2 का जोड़ी बनाएंगे, 1 2 और 3। ये किसका या स्क्वायर है जी? ये 27 का।
729 ना, ये जो हमारा 729 ना, ये 27 का क्या है, स्क्वायर है ना। अगर 729 का मैं वर्गमूल निकालूंगा तो ये आएगा, कितना आएगा, 27 आएगा। 27 गुना 27 आएगा ना, आएगा है। हाँ क्यूब भी है। चलो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये देखो, ये हमारा 3, इसको क्या लिख सकता हूँ ज्योति, इधर देखो, 0.027 इंटू 0.027 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जोड़ी है, जोड़ी में से एक ठो जोड़ी बाहर निकल जाएगा, यहाँ 3, तो ये कितना बचेगा, 0.027। अब यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो तिगड़ी बनता है, तो तिगड़ी बनेगा तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब इसमें से ट्रिपलिंग में से एक ठो बाहर निकलता है 0.3, ये आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। आप तो ना नहीं बोलोगे, नहीं है सर, बन गया। ठीक है, आगे चले, बन गया। ये तो वही क्वेश्चन है यार, बना लोगे इसको, प्रैक्टिस करके देखना। हाँ, और कहाँ गया यार, और होगा तो, और है, हो गया, यही है, तो कहाँ है जी इसका, खत्म हो गया। ठीक ठीक, चलो तो फिर हो गया चैप्टर खत्म, तो नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए आप सबको, ठीक है, अलविदा नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है।